Hello friends, welcome to Gates Measure. The topic is पैकेट स्विचिंग. पैकेट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो सर्किट स्विचिंग से टोटली डिफरेंट है. पैकेट स्विचिंग में यहाँ पे हम बात करते हैं पैकेट्स की, मतलब जब डेटा ट्रांसमिट करते हैं तो वो किस फॉर्मेट में ट्रांसमिट करते हैं, पैकेट्स की फॉर्म में. यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होता है लेयर्स का, जो हम OSI लेयर या TCP IP लेयर्स की बात करते हैं, जहाँ पे हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन लेयर से डेटा आया, ट्रांसपोर्ट लेयर से होता हुआ, नेटवर्क लेयर से होता हुआ वो फिजिकल लेयर से निकलता है. मतलब नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर वो करती क्या है, वो पैकेट्स में डेटा को डिवाइड करती है. ऊपर से तो डेटा कॉन्टिग्यूज आ रहा है, लेकिन उस कॉन्टिग्यूज डेटा को हम डिवाइड कर देते हैं पैकेट्स में, स्मॉल पैकेट्स में, और फिर उन पैकेट्स को हम नेटवर्क पे सेंड करते हैं. लेकिन सर्किट स्विचिंग में क्या था, जब एक सर्किट बन जाता है, जब कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है, उसके बाद कॉन्टिग्यूज फ्लो ऑफ डेटा परफॉर्म होता है, कोई पैकेट्स में या सेगमेंट्स में डिवाइड नहीं करते. सो दिस इज द वेरी फर्स्ट पॉइंट अबाउट द पैकेट स्विचिंग की डेटा ऑलवेज ट्रांसमिट इन द पैकेट. मतलब A ने अगर B को डेटा सेंड करना है तो उस डेटा को पहले पैकेट्स में डिवाइड किया जाता है. पैकेट्स में डिवाइड 1 2 3 4 4 पैकेट्स बना दिए, एक डेटा के 4 पैकेट्स. अब ये डेटा जो है वो ट्रांसमिट होगा. तो पैकेट स्विचिंग में हम जनरली जो पॉइंट्स जो हम डिस्कस करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है गेट या UGC नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे पहला है डेटा लिंक एंड नेटवर्क लेयर. मतलब पैकेट स्विचिंग काम किस लेयर पे करती है, डेटा लिंक लेयर पे या नेटवर्क लेयर पे. पैकेट स्विचिंग एक्चुअली दो तरीके से यूज करते हैं हम, या आप बोल सकते हो कि दो टाइप की है पैकेट स्विचिंग. एक है डेटाग्राम सर्विस और दूसरी है वर्चुअल सर्किट. जिसमें से डेटाग्राम सर्विस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं और जो हमारे सिलेबस में है, दैट इज अ डेटाग्राम सर्विस. और दूसरा है वर्चुअल सर्किट का कॉन्सेप्ट. तो जो डेटाग्राम सर्विस है ये काम करती है नेटवर्क लेयर के ऊपर, और जो वर्चुअल सर्किट्स है ये काम करते हैं डेटा लिंक लेयर के ऊपर, और सर्किट स्विचिंग काम करती है फिजिकल लेयर के ऊपर. तो ये पॉइंट हमेशा आप याद रखना. दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टोर एंड फॉरवर्ड. यस, पैकेट स्विचिंग काम करती है स्टोर एंड फॉरवर्ड. मतलब क्या स्टोर एंड फॉरवर्ड का, लेट्स से A वांट टू सेंड द डेटा टू B, और उसने डेटा को 4 पैकेट्स में डिवाइड कर दिया. अब वो डेटा ट्रांसमिट करने से पहले सर्किट स्विचिंग की तरह कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होगा, कोई कनेक्शन नहीं बनेगा. A सिंपली डेटा किसको सेंड करेगा, S1 को. बिल्कुल स्टार्टिंग में A ने डेटा को ट्रांसमिट करने से पहले पैकेट्स बनाए, और पैकेट्स जो है वो सीधा किसको भेज दिए, S1 स्विच को भेज दिए. जैसे ही वो डेटा यहां पे आया, इस स्विच ने क्या करना है, उसको स्टोर करना है. स्टोर करने का मतलब है बफर में रख लेगा. बफर में क्यों रख रहे हैं हम, बफर में रख के हम डिसाइड करते हैं कि किस पाथ से या कैसे उसको भेजना है. स्विच यूज करता है राउटिंग टेबल्स के कॉन्सेप्ट को यूज करता है, जिससे वो हेल्प लेता है कि कैसे डेटा को रूट करना है. लेकिन सर्किट स्विचिंग में क्या था, कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है पहले, और उसके बाद हम डेटा जो है वो डायरेक्टली ट्रांसमिट करते हैं. कोई स्टोर एंड फॉरवर्ड यूज नहीं होता. जिसमें हम टेलीफोन नेटवर्क, जब हमने डायल टोन होगी, जब हमने कनेक्शन बन गया, उसके बाद आप कॉन्टिग्यूसली बात कर सकते हो. लेकिन यहाँ पे ये स्विच उस पैकेट को स्टोर करेगा, बफर में डालेगा, और फिर उसको प्रोसेस करेगा एंड देन फॉरवर्ड करेगा. दिस इज द मेजर पॉइंट. और इसी पॉइंट की वजह से, स्टोर एंड फॉरवर्ड की वजह से, यहां पे एडवांटेज क्या है, एफिशिएंसी. एफिशिएंसी का मतलब है कि जो टेलीफोन नेटवर्क या सर्किट स्विचिंग की बात करें, सर्किट स्विचिंग में हमने ऑलरेडी एक कनेक्शन बना दिया. पहले कनेक्शन हमने पहले ही बना दिया डेटा ट्रांसमिट करने से पहले, जिसको हम बोलते हैं सेटअप फेज. उस सेटअप फेज में जब कनेक्शन बन जाता है, उसके बाद अगर आप बात नहीं कर रहे, मतलब अगर आप डेटा ट्रांसमिट नहीं कर रहे, तब भी वो कनेक्शन आपके लिए डेडिकेटेडली काम कर रहा है. जैसे कहने का मतलब क्या है कि अगर आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो, रेस्टोरेंट में जाके अगर आप टेबल को ढूंढ रहे हो बैठने के लिए, अगर आप टेबल को सर्च कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड अ पैकेट स्विचिंग. और क्योंकि आपने कोई रिजर्वेशन नहीं की. लेकिन सर्किट स्विचिंग क्या है, आपने पहले ही मॉर्निंग में ही रिजर्व करवा दिया टेबल. हो सकता है आपने टेबल को रिजर्व करवाया कि मैं 5 बजे आऊंगा, और आप पहुंचे 7 बजे, तो 5 से 7 वो टेबल जो है वो रिजर्व रहेगा, कोई यूज नहीं करेगा. तो वही कॉन्सेप्ट है. उसकी वजह से एफिशिएंसी जो है वो सर्किट स्विचिंग में कम हो जाती है, और यहां पे एफिशिएंसी जो है वो हाई है. और डिले, इसी स्टोर एंड फॉरवर्ड की वजह से एफिशिएंसी ज्यादा, और इसी की वजह से डिले जो है वो भी
ज्यादा है, लेकिन सर्किट स्विचिंग में डिले कम था। डिले मतलब स्टोर एंड फॉरवर्ड। स्टोर का मतलब है इसने अपने बफर में उसको स्टोर किया, अपने बफर में कुछ टाइम के लिए। ऑल्दो ये टाइम बहुत कम है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है जितने ज्यादा स्विचेस स्टोर एंड फॉरवर्ड करेंगे उतना ही टाइम बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे डिले एक्स्ट्रा जो है वो यूज होता है। वो डिले क्यों है? बिकॉज बफर में रखते हैं, प्रोसेस करते हैं, राउटिंग टेबल से पता लगाते हैं किस तरफ भेजना है, कैसे भेजना है, तो उसमें टाइम लग जाता है। सो दैट्स व्हाई डिले भी यहाँ पे ज्यादा है। Then we use the concept of pipelining. Yes, पैकेट स्विचिंग में हम यूज करते हैं पाइपलाइनिंग से, जिसके हम एफिशिएंसी और इवन हमारा जो नंबर ऑफ पैकेट जो हम भेज रहे हैं उसको भी हम बढ़ा सकते हैं पाइपलाइनिंग के कॉन्सेप्ट से। उसमें हम यूज क्या करते हैं एक्चुअल में, लेट्स से कि अगर ए ने 4 पैकेट भेजने हैं बी को, तो ए ने अगर पहला पैकेट भेजा, लेट्स से पैकेट 1 अगर इसको भेजा, इसने पैकेट 1 को S3 को भेजा। जब S1 पैकेट 1 को S3 को भेज रहा है, उसी टाइम पे A दूसरे पैकेट को भेज देगा। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि A पहले एक पैकेट को पहुंचाने के बाद फिर दूसरे पैकेट को, फिर तीसरे को, नहीं, पैरेलल है। पैरेलल का मतलब है जब A ने पहला पैकेट भेजा, जब दूसरा ये स्विच दूसरे बंदे को पैकेट भेज रहा, उसी टाइम पे ए जो है वो दूसरा पैकेट इसको भेजेगा। मतलब इस तरीके से पाइपलाइनिंग वे से, इस पॉइंट को मैं न्यूमेरिकल के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा, उससे आपको और ज्यादा क्लियर होगा। तो पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो हम यहाँ पे यूज करते हैं, जिससे एफिशिएंसी जो है वो और बढ़ जाती है और डिले जो है वो कम हो जाते हैं। लास्ट पॉइंट है यहाँ पे टोटल टाइम। पैकेट स्विचिंग में जो टोटल टाइम है दैट इज द ट्रांसमिशन टाइम प्लस प्रोपेगेशन टाइम। जो सर्किट स्विचिंग में वो था सेटअप टाइम और टीयर डाउन टाइम एक्स्ट्रा यूज होता था, लेकिन यहाँ पे जो ट्रांसमिशन टाइम है वो बढ़ गया। ट्रांसमिशन टाइम कैसे बढ़ गया? ए ने पहले पैकेट को ट्रांसमिट किया, S1 पे आया, S1 उस पैकेट को प्रोसेस करके आगे ट्रांसमिट करेगा। लेट्स से वो पैकेट S3 पे आया, S3 उसको ट्रांसमिट करके आगे फॉरवर्ड करेगा। तो यहाँ पे सिर्फ ए पैकेट को ट्रांसमिट नहीं कर रहा, जितने भी स्विचेस रास्ते में आ रहे हैं या जितने भी पैकेट्स वो स्विचेस अपने अंडर ले रहा है, वो सारे के सारे पैकेट्स को वो स्टोर एंड फॉरवर्ड करके ट्रांसमिट करेगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हो n into tt, where n is the number of switches that is used inside the network। मतलब जितने स्विचेस के अंदर वो पैकेट निकल के जा रहा है उतना ही मेरा ट्रांसमिशन टाइम यहाँ पे बढ़ जाता है। और सर्किट स्विचिंग में जो ट्रांसमिशन टाइम एक बार यूज होता है, क्यों? क्योंकि सेटअप फेज में ऑलरेडी एक कनेक्शन बन जाता है। जब कनेक्शन बन गया, बार बार आपको स्विचेस को ट्रांसमिट करने की जरूरत ही नहीं, बस ए ट्रांसमिट करेगा, बाकी सीधा उसको फॉरवर्ड करेंगे, स्टोर नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे हर स्विच जहां जहां पे वो पैकेट आ रहा है वो स्विच उसको फर्दर ट्रांसमिट करेगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे ट्रांसमिशन टाइम बढ़ गया। तो ओवरऑल टाइम आप बोल सकते हो, व्हाट इज द ओवरऑल टाइम? n into tt plus propagation delay. This is the formula for the packet switching. Now the packet switching, जैसा कि मैंने बताया, डेटाग्राम है और दूसरा है वर्चुअल सर्किट। तो डेटाग्राम के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। This is all about the basics of packet switching. Thank you.